Hello everyone, welcome to the channel Stay with RPSC. This is a series जिसमें मैं सभी चैप्टर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के शॉर्ट नोट्स डिस्कस करूंगा. लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 1, दैट इज सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. पहला टर्म है होमोजीनियस. होमोजीनियस क्या होता है? प्रॉपर्टीज आर सेम इन गिवन डायरेक्शन. लाइक फॉर दिस दिस वी कैन सी, एक डायरेक्शन में यंग्स मॉड्यूलस सेम है तो वो आगे जाके भी सेम रहेगा किसी भी पॉइंट पर. और आइसोट्रोपिक क्या होता है? एक पॉइंट पर सभी डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी और इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन. फॉर एग्जांपल दिस इज द पॉइंट और यहाँ पे हम देख सकते हैं यंग्स मॉडुलस इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम है. लोड क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स और मोमेंट एक्टिंग ऑन बॉडी. दो टाइप के लोड होते हैं, एक्सटर्नल फोर्स और मोमेंट. ठीक है. फॉर सडन लोड, सडन लोड का डेफिनेशन क्या होता है? जब ऑलमोस्ट हाइट जीरो होता है, जैसे कि एक एग्जांपल है ट्रेन ऑन ट्रैक. ट्रेन क्या अचानक से आती है तो उस टाइप के लोड को सडन लोड कहा जाता है. स्टैटिक लोड क्या होता है? जिसमें मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डजंट चेंज. ठीक है, वो चेंज नहीं होता टाइम के साथ या टाइम के साथ जनरली. स्टैटिक लोड होता है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. ये चीज ध्यान रखना. स्ट्रेंथ क्या होता है? मैक्सिमम स्ट्रेस दैट ए मटेरियल कैन रेजिस्ट विदाउट फेलियर. विदाउट फेलियर, दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैक्सिमम स्ट्रेस दैट ए मटेरियल कैन रेजिस्ट विदाउट फेलियर. नॉर्मल स्ट्रेन, स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, या फिर लेंथ फाइनल माइनस लेंथ इनिशियल डिवाइडेड बाय लेंथ इनिशियल. इसको एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं. चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ. ओके. शेयर स्ट्रेन क्या होता है? इसको हम गामा से डिनोट करते हैं. चेंज इन एंगल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट. एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है, ठीक है, उसका कितना एंगल चेंज हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अल्फा चेंज हुआ, तो उसका शेयर स्ट्रेन क्या होगा? Gamma is equal to pi by 2, 90 degree minus change in angle, that is alpha. If alpha is less than 90 degree, then it is positive shear strain. Okay. Shear strain rate in xy plane is, xy plane ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार शेयर स्ट्रेन रेट निकालने के लिए आता है, ये डायमेंशन लेस होता है. ठीक है. और इसका यूनिट क्या होता है? रेडियंस होता है. इट इज डायमेंशन लेस, इस चीज को ध्यान रखना. और यूनिट है रेडियंस. ओके. इसका फॉर्मूला क्या होता है? गामा एक्स वाई इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई. डेल वी बाई डेल एक्स क्या होता है? v इज वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन एंड u इज वेलोसिटी इन x डायरेक्शन. तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू x एंड चेंज इन वेलोसिटी ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y. ओके. सो एक होता है यूटीएम टेस्ट फॉर माइल्ड स्टील, तो उसका एक स्पेसिमेन होता है. तो उसका गेज लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? गेज लेंथ का फॉर्मूला होता है 5.65 रूट ऑफ ए नॉट, दैट इज एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया. और इसका अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ डायमीटर, ओरिजिनल डायमीटर के बराबर ही आता है. यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? ये इंडिकेट करता है कि मटेरियल की स्टिफनेस क्या है. स्टिफनेस ऑफ मटेरियल अंडर एक्सियल लोडिंग. एक्सियल लोडिंग आप समझ रहे हैं, दैट इज इजी. एंड लार्ज यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है? मोर स्टिफर. जिसका मॉड्यूलस ज्यादा होगा वो मोर स्टिफर होगा, तो उसमें डैश डिफॉर्मेशन होगा. ठीक है. एबिलिटी टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन इज यंग्स मॉड्यूलस. डक्टाइल क्या होता है? ए मटेरियल दैट इज सब्जेक्टेड टू लार्ज प्लास्टिक स्ट्रेन्स बिफोर फ्रैक्चर और इन प्लास्टिक जोन. ठीक है. ऑफसेट मेथड, ऑफसेट मेथड इज सिंपल, जिसमें 0.2% स्ट्रेन से पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, जहां कट करे वो यील्ड पॉइंट हो जाता है. ऑफसेट मेथड हम यूज करते हैं यील्ड पॉइंट निकालने के लिए. ओके. एंड इन प्लास्टिक रीजन से, प्लास्टिक रीजन में ट्रू स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा टी इज इक्वल टू सिग्मा इंजीनियरिंग स्ट्रेस इन मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एप्सिलॉन. ओके. दैट इज ट्रू स्ट्रेस इज इक्वल टू इंजीनियरिंग स्ट्रेन मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एप्सिलॉन. ओके. स्ट्रेस रिलेशनशिप का फॉर्मूला होता है ये ट्रू स्ट्रेस एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेस का. और इंजीनियरिंग स्ट्रेन एंड ट्रू स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन, एप्सिलॉन ट्रू इज इक्वल टू एल एन 1 प्लस एप्सिलॉन. और ट्रू स्ट्रेन का फॉर्मूला ये भी होता है एल एन ऑफ लेंथ फाइनल बाय लेंथ इनिशियल. और इसी को हम डिनोट करते हैं 2 टाइम्स एल एन ऑफ डायमीटर ओरिजिनल बाय डायमीटर डायमीटर फाइनल. ओके. व्हाट इज रेजिलियंस? 1 मिनट प्लीज. व्हाट इज रेजिलियंस? रेजिलियंस क्या होता है? एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी अप टू इलास्टिक लिमिट. उसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर. एंड ये होता है एरिया ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ.
ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है, उसकी यूनिट जूल पर मीटर क्यूब हो सकती है या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो सकता है। मैक्सिमम रेजिलियंस को ही हम प्रूफ रेजिलियंस बोलते हैं। टफनेस क्या होता है, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी अप टू फ्रैक्चर पॉइंट। अप टू फ्रैक्चर पॉइंट, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी अप टू फ्रैक्चर पॉइंट। इन रबर हिस्टेरिसिस लॉस इज ड्यू टू हीटिंग। हिस्टेरिसिस लॉस दैट इज एनर्जी लॉस क्यों होता है, हीटिंग के कारण होता है। ठीक है। सो परमानेंट डिफॉर्मेशन में क्या होता है, टफनेस रिड्यूस होती है, रेजिलियंस इंक्रीज होता है। ये दो चीजें बहुत ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। परमानेंट डिफॉर्मेशन, टफनेस रिड्यूस एंड रेजिलियंस इंक्रीज। सो जब इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन परसेंटेज कार्बन इन स्टील, जब स्टील में हम परसेंटेज कार्बन इंक्रीज करते हैं तो क्या क्या चेंजेस आता है, डक्टिलिटी, टफनेस टफनेस रिड्यूस हो जाती है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस इंक्रीज हो जाता है। ये इसका ग्राफ है, जब 0.2% कार्बन होता है, ये दैट इज दिस इज स्ट्रेस एंड दिस इज स्ट्रेन। सो 0.2% ग्राफ में, 0.2% कार्बन में ये ग्राफ है। बट हम इंक्रीज, जब हम कार्बन कंटेंट इंक्रीज करेंगे तो ग्राफ ऐसा जाएगा और थोड़ा ऊपर जाएगा। सो इन वी कैन सिंपली सी दैट एरिया बढ़ रहा है, ठीक है, तो रेजिलियंस इंक्रीज होगा। अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होता है, टॉप एरिया, ठीक है, तो ये अगर बढ़ रहा है तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगा, डक्टिलिटी एंड टफनेस रिड्यूस हो जाता है क्योंकि वो थोड़ा और स्टिफ हो जाता है काइंड ऑफ, तो ऑब्वियसली टफनेस रिड्यूस हो जाएगा। एंड बट यंग्स मॉड्यूलस रिमेन सेम, ये चीज़ ध्यान रखना बहुत मतलब लाइक आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में कई बार दी जाएगी, बट यंग्स मॉड्यूलस रिमेन्स सेम। ओके। सो व्हाट अबाउट स्ट्रेस स्ट्रेन एंड, ये ग्राफ है और इस पॉइंट पर फ्रैक्चर होता है, ठीक है। सो अप टू सिग्मा वाई दैट इज अप टू यील्ड स्ट्रेस का जो एरिया है, दिस एरिया इज कॉल्ड रेजिलियंस। ओके। एंड कंप्लीट एरिया को क्या बोलते हैं, टफनेस। सो दिस कंप्लीट एरिया, दिस एरिया इज कॉल्ड टफनेस और उसका यूनिट होता है जूल पर मीटर क्यूब। सो लेट्स कम टू पॉइजंस रेशियो। पॉइजंस रेशियो क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू लेट माइनस ऑफ लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, माइनस ऑफ लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस ऑफ एप्सिलॉन बाय बाय एप्सिलॉन एक्स। वी कैन सिंपली सी दिस इज ए स्पेसिमेन। जब इसमें पी लोड लगता है तो एक्स डायरेक्शन में वो एलोंगेट होता है, वाई डायरेक्शन में वो कंप्रेस होता है। सो चेंज इन वाई दैट इज स्ट्रेन इन वाई ऑब्वियसली माइनस होता है, तो उसको कवर करने के लिए बाहर माइनस लगा दिए जाते हैं। सो एप्सिलॉन वाई इसको हम अगर मैथमेटिकली चेंज करेंगे तो ये एप्सिलॉन एक्स लेफ्ट साइड आ जाएगा। सो पॉइजन रेशियो मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन एक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन ऑफ वाई। सो पॉइजन रेशियो इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0.5 एंड इफ पॉइजन रेशियो इज इक्वल टू 0.5 देन इट इज इनकम्प्रेसिबल। इन बाई एक्सियल लोडिंग मतलब स्ट्रेस एक्साइटेशन में भी लग रहा है, बाई डायरेक्शन में भी लग रहा है। तो उसमें फॉर्मूला क्या होते हैं, ये डायरेक्ट आप याद करो ज़्यादा बेटर है। एप्सिलॉन एक्स दैट इज स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन क्या होता है, सिग्मा एक्स बाई ई माइनस ऑफ म्यू सिग्मा वाई बाई ई। एंड एप्सिलॉन वाई इज इक्वल टू सिग्मा वाई बाई ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स बाई ई। सिमिलरली एप्सिलॉन जेड इज माइनस म्यू सिग्मा एक्स बाई ई। इसमें जेड में माइनस माइनस दो बार क्यों आ रहा है, क्योंकि ये बाइएक्सियल लोडिंग है। तो ऑब्वियसली यू कैन थिंक दैट जेड में कंप्रेशन ही होगा, एक प्रकार से वो और ही छोटा होगा। सो उसमें प्लस वाला कोई कंपोनेंट नहीं है, तो दोनों माइनस कंपोनेंट है, माइनस म्यू सिग्मा एक्स बाई ई माइनस म्यू सिग्मा वाई बाई ई। ओके, इस केस में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जब हम लाइक तीनों ट्राइक्सियल लोडिंग लग रहा होता है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन उसमें आता है। सो डेल वी बाई वी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। सो दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड, एंड दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड बाई ई मल्टीप्लाई बाय 1 - 2 म्यू। ओके। अगर ये इनकम्प्रेसिबल हुआ, इनकम्प्रेसिबल कब होगा, दैट इज जब एप्सिलॉन बी जीरो होगा। एप्सिलॉन बी जीरो कब होगा, जब या तो ये वैल्यू जीरो हो या इसका सम जीरो हो, ठीक है, दिस कंपोनेंट या दिस कंपोनेंट जीरो। तो कोई मटेरियल इनकम्प्रेसिबल कब होगा, या तो जब पॉइजन रेशियो जीरो हो, या समीशन ऑफ स्ट्रेन्स दैट इज सिग्मा एक्स प्लस, सॉरी, समीशन ऑफ स्ट्रेस विल बी जीरो, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड विल बी जीरो। सो इन सिलेंड्रिकल बार वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन बी इज इक्वल टू टू ऑफ लेटरल और डायमीट्रल स्ट्रेन प्लस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इन स्पेरिकल यही फॉर्मूला हो जाता है, एप्सिलॉन बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स रेडियल और डायमीट्रल और सरकमफेरेंशियल स्ट्रेन। स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ।
And what about bulk modulus? Bulk modulus is equal to, it is ability of material to resist volume changes. मतलब यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है? एबिलिटी टू रेजिस्ट एक्सियल डिफॉर्मेशन. बल्क मॉड्यूलस होता है एबिलिटी टू ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट वॉल्यूम चेंजेस. वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, ठीक है, कितना भी स्ट्रेस उसमें लग जाए. दैट इज, अगर ज़्यादा बल्क मॉड्यूलस हुआ तो सिंपल सी बात है, अगर ज़्यादा बल्क मॉड्यूलस हुआ तो वो रिजिड ज़्यादा होगा, रिजिड ज़्यादा होगा तो उसी कारण उसमें वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशंस कम होंगे. दैट्स इट, इट इज़ दैट सिंपल. उसका फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ. स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, क्योंकि ये मॉड्यूलस है तो स्ट्रेस ऊपर आएगा, स्ट्रेन नीचे आएगा. एवरेज स्ट्रेस मतलब एवरेज क्या होता है? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड बाई थ्री. एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज एप्सिलॉन वी. बट एंड दीज थिंग्स, these three formulas are very very important. So E बराबर 3k1 minus 2 nu, that is E is Young's modulus, K is bulk modulus, mu Poisson's ratio, uh, and G is I forgot for now, maybe shear modulus, yes. So E बराबर 9 kg upon 3k plus G, and E is equal to 2G 1 plus nu. It is that easy. And also this table is very very important for competitive exams. इसमें आप डायरेक्ट याद कर लीजिए 2921. ये क्या होता है? टाइप ऑफ मटेरियल है लेफ्ट एक्सिस में, दैट इज आइसोट्रोपिक, ऑर्थोट्रोपिक, एनाइसोट्रोपिक, IOA, and number of independent elastic constant 2921. So let's come to next point, that is shear stress. उसको हम डिनोट करते हैं टाउ से, शेयर स्ट्रेन को हम डिनोट करते हैं गामा से. सो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा होता है, और टाउ इज इक्वल टू जी ऑफ गामा. ये अप टू प्रोपोर्शनलिटी लिमिट होता है. जी को हम बोलते हैं शेयर मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी. सिंपल, मॉड्यूलस मतलब रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस किसके अकॉर्डिंग, किसके अगेंस्ट? रेजिस्टेंस अगेंस्ट शेयर डिफॉर्मेशन. शेयर मॉड्यूलस तो शेयर डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस, दैट्स इट. सो अगर जी बढ़ता है, मॉड्यूलस बढ़ता है, तो डिफॉर्मेशन कम होगा, सिंपल सी बात है. दैट इज, मटेरियल को कम डिफॉर्म होना है, देयरफॉर ओके, इट इज लाइक. सो इसमें हमने आगे और लिखा है, ई क्या होता है? रेजिस्टेंस अगेंस्ट एक्सियल डिफॉर्मेशन. के क्या होता है? रेजिस्टेंस अगेंस्ट वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन. दैट्स इट. जनरली ई ग्रेटर देन के ग्रेटर देन जी, ये भी होता है, जनरल फैक्ट है. सो लेट अस कम टू मैथमेटिक्स अ लिटिल. प्रिज्मेटिक बार में हम आते हैं. प्रिज्मेटिक बार में डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला था, क्या होता है? पी एल बाई ए. पी इज लोड, एल इज लेंथ, एंड ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड ई इज यंग्स मॉड्यूलस. पी एल बाई ए डायरेक्ट है. एक्सियल रिजिडिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ए ई. स्टिफनेस, प्रेशर बाय चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, पी बाय डेल्टा. एक्सियल स्टिफनेस ए ई बाय एल. और इसी डेल को हम, अगर उसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है, फॉर एग्जांपल प्रेशर या कोई भी एक टर्म लेंथ के साथ चेंज हो रही है, तो उसको हम पी डी एक्स बाई ए ई और जीरो से इंटीग्रेट कर सकते हैं. मतलब लेंथ के अकॉर्डिंग अगर चेंज हो रहा हो तो उस इक्वेशन को हम यहाँ पे रखेंगे, तो हम यहाँ से डिफॉर्मेशन निकाल सकते हैं. प्रिज्मेटिक बार क्या है? एक लाइक एक बार टंगा हुआ है और उसमें ये फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, तो उसमें चेंजेस, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जब उसमें एक्सियल डिफॉर्मेशन होगा? सो वही प्रिज्मेटिक बार में होता है. इन कंपोजिट बार क्या होता है? कंपोजिट बार क्या होगा? दो टाइप के मटेरियल होंगे, ए वन ए. ये कंपोजिट बार का एक छोटा सा वो है फिगर, जिसका एरिया अलग हो सकता है ए वन ए टू, और स्ट्रेन अलग हो सकते हैं दोनों में, ठीक है. बट इक्विवेलेंट, सॉरी, यंग्स मॉड्यूलस अलग अलग हो सकते हैं ए वन ए टू. सो इक्विवेलेंट यंग्स मॉड्यूलस, या अगर हम कहें कि हमको ये अलग अलग मटेरियल का नहीं चाहिए, एक ही मटेरियल का चाहिए जिसका इक्विवेलेंट यंग्स मॉड्यूलस हो, एरिया सम कर लेंगे हम ए वन प्लस ए टू. सो ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होगा? ए वन प्लस ए टू डिवाइड बाई ए वन प्लस ए टू. सो दिस इज, आई डोंट नो, आई थिंक जो भी है ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में. सो इसमें इस साइड आर वन प्रस्टम, शायद प्रस्टम कहते हैं इसको, इसका आर वन रेडियस है, इसका आर टू रेडियस है, और इनकी लेंथ है, ठीक है. और इसमें ये पी, पी तरफ का लोड इस तरफ लग रहा है, इस तरफ, और ये वाला पी लोड इस तरफ लग रहा है, मतलब इसमें पी एलोंगेशन से इसको खींचा जा रहा है, ठीक है. तो रेडियस विथ एक्स डायरेक्शन, एक्स इस साइड है, ठीक है. सो रेडियस विथ एक्स क्या होता है? आर वन प्लस के एक्स. के क्या है? आर टू वाई, आर टू माइनस आर वन वाई. डायरेक्टली इस जो भी मैं वीडियो में बता रहा हूँ उनको रट लीजिए, बहुत बहुत फायदा होगा. डी इक्विवेलेंट, दैट इज डायमीटर इक्विवेलेंट. अगर इसको हमको सिर्फ वो एक सिलेंडर में चेंज करना है तो उसका डायमीटर क्या होगा? रूट ऑफ डी वन डी टू. एंड इसका के, दैट इज
that is not bulk modulus, k is r2 minus r1 by l. रेडियस एट x डायरेक्शन क्या होगा, r1 प्लस के एक्स. चेंज इन डिफॉर्मेशन, अब इसमें डिफॉर्मेशन कितना होगा अगर p लोड लग रहा है, तो उसका फॉर्मूला होता है ये होता है पी एल बाई ए ई. ठीक है, एरिया की जगह क्या लिखना है, पाई डी वन डी टू बाई फोर. पाई डी वन डी टू बाई फोर, पाई डी वन डी टू बाई फोर, ये क्या होता है, एक प्रकार से अगर आप ध्यान से देखो तो ये सिलेंडर का ही एरिया है. बस इसमें D1 क्या होगा, ये स्मॉल डायमीटर, D2 का बड़ा डायमीटर, और डिवाइडेड बाय फोर, दैट्स इट. सेल्फ वेट इन बार, अगर कोई बार है उसमें सेल्फ वेट लग रहा है, मान लो mg वेट लग रहा है, ठीक है, तो उसका डिफॉर्मेशन क्या होता है, रो जी एल स्क्वायर बाई टू ई. रो इज डेंसिटी, जी acceleration due to gravity, L is length, 2 of epsilon, sorry, E, that is Young's modulus. और epsilon क्या होगा, डेल्टा बाई ई, दैट इज रो जी एल बाई टू ई. सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेट अगर W है दैट इज रो जी ए एल, फॉर लेंथ L, सो डेल्टा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल बाई टू ए ई. डायरेक्ट इन फॉर्मूलास को आप याद कर लीजिए. मेटल का यंग्स मॉडुलस क्या होता है, 1/4, सॉरी यंग्स मॉडुलस नहीं, पॉइजन्स रेशियो 1/4 टू 1/3 वेरी करता है. RRB जेई वगैरह एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये. और मेगा पास्कल क्या होता है, न्यूटन पर mm स्क्वायर, और एक मेगा पास्कल में 10⁶ पास्कल होता है. whenever density is not given, don't include self weight. This is a fact, or you should remember it. Whenever density is not given, don't include self weight. For keeping a bar horizontal, elongation same, momentum होगा उसका जीरो. Normal stresses results in change in dimension. Shear stresses results in change in shape. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. नॉर्मल स्ट्रेस लगता है तो चेंज इन डायमेंशन करती है, अगर शेयर स्ट्रेस लगता है तो वो सिर्फ चेंज इन शेप करते हैं. ठीक है, अगर नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है तो वो शेप नहीं बिगाड़ेगी, शेयर स्ट्रेस शेप बिगाड़ती है. ठीक है, इस लाइन का मतलब ये था. शेयर स्ट्रेन अगर पॉजिटिव है, दैट इज व्हेन इज थीटा इज नेगेटिव. ओके, सो व्हेन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री. फॉर कैलकुलेटिंग चेंज इन वॉल्यूम, शेयर स्ट्रेस इज ऑफ नो यूज. अगर आपको एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें सिर्फ शेयर स्ट्रेस दिया जाता है, ठीक है, और आपको चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालने के लिए दे दिया जाएगा. ठीक है, सो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है. अगर शेयर स्ट्रेस अकेला है तो उसमें सिंपल सी बात है, वॉल्यूम चेंज जीरो होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विल बी जीरो. सो दैट्स इट. नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर 2, विल बी इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. स्टे इन टच विथ मी. अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट एंड लेट मी नो, एंड आई होप आई कुड हेल्प यू. थैंक यू वेरी मच गाइस.